आज हम बात करेंगे एक वैश्विक समस्या। इसका नाम है मोटापा या ओबेसिटी। ये एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है। इसकी प्रेवलेंस दुनिया भर में 18 से 20% लोग या तो उनको ओवरवेट है या उनको ओबेसिटी या मोटापा है। विकसित देशों में बात करें तो 30% तक लोग ओवरवेट या ओबीज हैं। और डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे इंडिया में, भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। मोटापा या ओबेसिटी को किस तरीके से मैयर किया जाता है? एक सरल तरीका है जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स और बीएमआई। बीएमआई है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। नॉर्मल बीएमआई बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है 18.5 से 24.9। ओवरवेट मरीजों में हम कहते हैं 25 टू 29.9। ओबेसिटी होती है 30 टू 34.9। और क्लास 1 ओबेसिटी इसी में गिनी जाती है। 35 से 39.9 क्लास 2 ओबेसिटी और मोर देन 40 बीएमआई क्लास 3 ओबेसिटी। ये इस तरह से इसको हम मापते हैं। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी? किस तरह से हम हमारी बॉडी, हमारा शरीर हंगर या भूख और सेटाइटी या तृप्ति, इसको किस तरह से रेगुलेट करता है? हमारे ब्रेन में एक मस्तिष्क में एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसमें कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, आर्कुएट न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इनमें कुछ हार्मोन्स जाके एक्ट करते हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स जो हंगर और भूख को बढ़ाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है गर्लिन एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई। और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि सेटाइटी या तृप्ति उसको लेके आते हैं। उसमें मुख्य रूप से है लेप्टिन, पीओएमसी और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि सेटाइटी को रेगुलेट करते हैं। तो हंगर और सेटाइटी, भूख और तृप्ति, इसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से मोटापा या ओबेसिटी या ओवरवेट इसकी समस्या आती है। प्रैक्टिकली अगर हम आज की ज़िंदगी में देखें तो मोटापे के मुख्य कारण है एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन, खाने का ज़्यादा इनटेक एंड लेस एक्सपेंडिचर। एक्सरसाइज और जो हम फिजिकल एक्टिविटी है वो आजकल हमारी ज़िंदगी में कम हो गई है। ये ही एक मुख्य कारण है मोटापे का। खाने की अगर बात करें तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या फास्ट फूड भी हम कह देते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बढ़ गई है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है आजकल मोटापे का। इसके अलावा डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, मोर ऑफ लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल का है, यूज़ ऑफ टीवी, मोबाइल और कार में आना जाना, फिजिकल एक्टिविटी पहले से बहुत ही कम हो गई है, तो एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है। इसके अलावा देर आर सम जेनेटिक कॉजेज फॉर ओबेसिटी। जिन लोगों के पेरेंट्स ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जाने की। इसके अलावा कुछ डिजीजेस जैसे थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, कशिंग सिंड्रोम या कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स या एंटी डिप्रेसेंट्स, इनकी वजह से भी ओबेसिटी या मोटापा हो सकता है। मोटापे के सिम्टम्स क्या है? सबसे कॉमन है थकावट रहना। कई पेशेंट्स में ईसोफेजियल रिफ्लक्स, ईसोफेजाइटिस, मोटापे की वजह से ज़्यादा एसिड बनना, चिड़चिड़ापन, थकावट रहना और कई बार प्रॉपर नींद ना आना और नींद में खर्राटे आना, या उसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया।
जोड़ों में दर्द, खास करके फीमेल पेशेंट्स में नीज की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली प्रेवलेंट हो गई है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और फर्दर उसकी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो पेशेंट ओबीज हैं या मोटापा है उनमें हमने देखा है डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादा प्रेवलेंस है, कार्डियोवास्कुलर या हार्ट के डिजीजेस ये ज़्यादा कॉमन है, किडनी डिजीजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैं पहले भी आपको बताया है, स्ट्रोक, ब्रेन में अधरंग होना, डिमेंशिया और कई प्रकार के कैंसर ये भी ज़्यादा प्रेवलेंट है जैसे कि कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर। ये ओवरवेट की वजह से कई प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। इससे कैसे बचा जाए? सो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी जीवन शैली या अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना। इसमें सबसे मुख्य है अपना खान पान सुधारना। वी हैव टू इंक्रीज intake of fibers and proteins in diet and cut down upon the carbohydrates and fats. So अधिक मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सैलड्स का कंजम्पशन करनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए और प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये हमें डेफिनेटली कट डाउन करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। वेरियस जो कार्डियक सोसाइटीज़ है दुनिया भर की वो कहती हैं कि 30 से 45 मिनट अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या साइकिलिंग हो या स्विमिंग, ये एक्टिविटीज़ अगर हम 4 या 5 बार करते हैं एक हफ्ते में तो ओवरवेट और मोटापा बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार मैं कहता होता हूँ कि जितना आप खाना इंटेक करते हो 15 से 20% कम कर दो और जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो करंटली 15 से 20% बढ़ा लो। इससे ऑटोमेटिकली आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। एक सरल तरीका समझाने के लिए। इसके अलावा जिन पेशेंट्स का बीएमआई हाई है, जैसे 30-35 तक बीएमआई है और उनको डायबिटीज़ है या कार्डियक प्रॉब्लम्स है, तो इन पेशेंट्स में कई बार हम मेडिकल थेरेपी या फार्माकोथेरेपी कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि कॉमनली ड्रग्स जैसे ऑर्लिस्टेट जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में रोकती है, ये एक ड्रग है। इसके अलावा आजकल कुछ न्यू मेडिकेशंस जिनको हम कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट, जीएलपी-1 एगोनिस्ट, सेमाग्लूटाइड, ये इंजेक्शंस के रूप में और ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में हम प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन। जिनका बीएमआई 35-40 है उनमें अगर हम कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम ड्रग्स नहीं लेना चाहते तो हम एंडोस्कोपिक थेरेपीज भी ऑफर करते हैं। एंडोस्कोपिक थेरेपी लेस इन्वेजिव है। इसमें एक होते हैं गैस्ट्रिक बैलून इंसर्शन, कुछ बैलून और बैरा स्पैट्स रीशेप, ये कुछ बैलून्स हैं जो कि गुब्बारे की तरह हैं जो हम उनके स्टमक में एंडोस्कोपिकली डाल देते हैं और ये तकरीबन 6 महीने तक असर करते हैं। 10 से 15% तक ना वेट लॉस अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ब्राइट्रिक सर्जरी के ज़रिए स्टमक की कैपेसिटी रिड्यूस कर सकते हैं या मेल एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और एक प्रोसीजर है जिसको रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। ये कॉमनली किए जाते हैं जिससे कि वेट कंट्रोल हो जाता है और डायबिटीज़ और दूसरी कोमॉर्बिड इलनेसेस भी इम्प्रूव हो जाती हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि ओबेसिटी या मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अपनी जीवन शैली इम्प्रूव करके हम बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। ज़रूरत है अपने खान पान पे कंट्रोल करने की, हेल्दी फूड और ईटिंग हैबिट्स रखने की और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अपनी जीवन शैली में, रेगुलर एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप 30
से 45 मिनट करते हैं तो बहुत हद तक आप इससे बच सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपका धन्यवाद।